सभी को आज मैं आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने का नियम और तुलसी की सारी जो संपूर्ण जानकारी है वो मैं आज आपको दूंगी। और सीता माता का किस तरह से उनको पाप लगा था वो भी मैं कहानी आपको सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, तुलसी को है द्वादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है उनके पत्तों को, उससे आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये बहुत ही जानकारी हमारी वर्षों से और शास्त्रों में लिखी हुई ये बात है और इसका है, इसकी कथा भी है इसके पीछे। और तुलसी माता है उसको जल आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप कभी भी तुलसी को जल दे सकते हैं। और शाम को आपको तुलसी के नीचे दीपक जलाना होता है, वो भी घी का दीपक जलाना होता है। तुलसी को आपको छूना नहीं होता है। और कुछ तुलसी के नियम है, यहाँ पर मैं फोटो लगा दूंगी किस किन वारों को और किस तिथि को, जैसे रविवार हो गया, अमावस हो गया, पूर्णिमा हो गया, इनको तिथियों को है वो द्वादशी हो गया, इनको है तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन एकादशी को आप तोड़ सकते हैं तुलसी का पत्ता। और अगर नीचे झड़ जाते हैं तुलसी के पत्ते तो आप उनको भी है वो ग्रहण कर सकते हैं। और तुलसी का है वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक बार जो द्वादशी के दिन है वो माता सीता है वो जब तुलसी के वन में गई तो उन्होंने वहाँ पर तुलसी तोड़ने के लिए, तो उन्हें याद आया कि तुलसी द्वादशी है आज, तो तुलसी का पत्ता नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो जब वापस जाने लगी तो उनकी चुन्नी के पल्ले से एक पत्ता टूट कर गिर गया। लेकिन एक बार तो उन्होंने देखा कि ये पत्ता टूट गया है, द्वादशी है आज, और फिर वो चली गई। कुछ समय बाद में है वो नारद जी वहाँ पर आए तो राम सीता जी से निवेदन करने लगे और इस तरह प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भोजन ला कर देती हूँ। लेकिन नारद जी ने कहा नहीं, मैं आपके हाथ का भोजन नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि आपको एक पाप लग चुका है। आपने द्वादशी के दिन है वो तुलसी का पत्ता है वो तोड़ा है, तो उसकी वजह से ये पाप है। मैं आपके हाथ का भोजन पाकर है वो नरक का है द्वार नहीं खोल सकता हूँ। तो इस तरह से फिर भगवान राम ने कहा कि आप हमें इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि सीता माता तो पतिव्रता है और पतिव्रत धर्म से वो उस पत्ते को वापस जोड़ देगी, तो उससे इनको पाप भी नहीं लगेगा। और ये बात उन्होंने सभी के सामने कही तो लोग भी सोचने लगे कि हाँ ये तो पतिव्रता नारी है, ये तो पत्ते को जोड़ ही देगी। तो उन्होंने जाकर वो पत्ता जोड़ने की जब कोशिश की तो पत्ता है वो जुड़ा नहीं। इससे सीता माता भी बहुत दुखी हुई और सब लोग बहुत परेशान हो गए कि पत्ता वापस नहीं जुड़ा है। तो इतनी सती है, पतिव्रता नारी है सीता माता, फिर भी तो नारद जी ने अंतर ध्यान होकर उनको बताया कि आपने एक श्री राम भगवान के छूने से पहले आपने उस पुष्प को सूंघ लिया था, ये छोटा सा आपको इस चीज़ का दोष लगा है। तो ये कहानी आगे भी बहुत है और इसकी पूरी बहुत बड़ी एक व्याख्या है। तो यहाँ पर हम समझने वाली बात बस ये है कि जब सीता माता को द्वादशी का पत्ता तोड़ने पर इस तरह से पाप लग सकता है, तो हम और आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, तो इस दिन द्वादशी का विशेष ख्याल करना चाहिए और इस दिन पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। और द्वादशी स्पेशल इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये तुलसी के मैंने कुछ नियम आपको बता दिए हैं। तुलसी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, तो ये सारे नियम आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम सभी को।